गीता जयंती समारोह कार्यक्रम में विनोबा सेवा आश्रम बरतारा पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। गीता जयंती के अवसर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बताए गीता के संदेश। विनोबा सेवा आश्रम बरतारा में राज्यपाल ने गीता स्वाध्याय वाटिका में वृक्षारोपण, गीता के 18 अध्यायों का अवलोकन, वाटिका स्वाध्याय का लोकार्पण एवं अहिंसा पुस्तकालय का किया अवलोकन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विनोबा सेवा आश्रम बरतारा पहुंचकर गॉर्ड ऑफ ऑनर लिया। संत विनोबा की प्रतिमा पर सूत की माला से माल्यार्पण, गीता स्वाध्याय वाटिका में वृक्षारोपण, गीता के 18 अध्यायों का अवलोकन, वाटिका स्वाध्याय का लोकार्पण एवं अहिंसा पुस्तकालय का अवलोकन कर विनोबा के हृदय को सर्वाधिक स्पर्श करने वाली गीता मां को समर्पित विनोबा विचार प्रवाह द्वारा आयोजित गीता जयंती के समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल ने गीता स्वाध्याय एवं एनुअल रिव्यू पुस्तक का विमोचन किया और 5 लोगों को विनोबा रत्न एवं 18 लोगों को सेवा सम्मान से सम्मानित किया। राज्यपाल ने गीता पर प्रवचन देते हुए कहा कि गांधी एवं विनोबा के विचार का सही अर्थ को पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता की गणना प्रस्थानेत्री में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि गीता मनुष्य को धर्म और अनीति के समक्ष दृढ़ संकल्पित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। सांसारिक जीवन में रहते हुए प्रत्येक मनुष्य के मानस पटल पर जब जड़ता, तामसिकता, आलस्य, प्रमाद, चिंता, अशांति एवं कर्तव्य विमुक्ता छा जाती है, तब ऐसे अशांत चित्त को गीता का स्वर्णिम चिंतन सकारात्मक उल्लास एवं आंतरिक ऊर्जा से परिपूर्ण करता है। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के आध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में सन्निविष्ट है। उन्होंने कहा कि गीता के विचार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में गीता सबसे बड़ा शास्त्र है और गीता दूध रूपी अमृत है। गीता के हर अध्याय में योग है। आत्मा सबकी एक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। गीता का उपदेश है कि वहम को बाहर निकालो, उसी दिन से तेरा मेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा। गीता में कहा गया है कि 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। गीता के उपदेशों को आत्मरापित करते तथा सच्चा ज्ञान होने पर पेड़ में भी भगवान नजर आने लगेंगे। गीता अध्ययन में आत्मा में ज्ञान का प्रकाश भर जाता है जो अज्ञानता को दूर करता है। उन्होंने कहा कि ज्ञान हो जाने से दूसरों का दर्द भी अपने को महसूस होने लगेगा। सनातन धर्म पत्थर में ठोकर मारने की भी इजाजत नहीं देता है। सभी को अपना मानकर सभी का सम्मान करना चाहिए और स्वप्न में भी किसी का आहत नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह कार्य सहित अन्य कार्य करते हुए भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए गेरुआ वस्त्र पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। मेहनत और ईमानदारी से कार्य करने से फल स्वमेव ही प्राप्त हो जाता है और यदि ऐसा नहीं होता है तो भी वह दुखी नहीं होता है, क्योंकि वह व्यक्ति सुख और दुख से विरक्त हो चुका होता है। विनोबा सेवा आश्रम के संस्थापक रमेश भैया ने गीता जयंती समारोह पर विषय प्रवेश कराया। आचार्य विनोबा के 1 वर्ष मौन स्वर्ण जयंती स्मृति प्रेरणा से विनोबा सेवा आश्रम के संस्थापक रमेश भैया ने 25 दिसंबर 2024 से 1 वर्ष के लिए मौन धारण का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश एस सहित अन्य अधिकारी एवं सेवा आश्रम से संबंधित महानुभाव मौजूद रहे। और बहनों को एक बुला लो, यहाँ बुला गांधी जी के पास तो आंदोलन था और भारत में मदद की, लेकिन 1947 के बाद में जो वहाँ पे देखो अब भारत के संदर्भ में शब्द ठीक नहीं लगता है, बहुसंख्यक और समाना देता है। लेकिन जिन देशों में किसी पंथ को के आधार को स्टेट रिलीजन बना दिया जाता है, वहाँ पे बाकी माइनॉरिटी है तो उनके साथ तो जुल्म पूरे वक्त होता रहा है। और अगर आप 47-48 की संख्या
जो उनके अपने ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स से वो देखो तो कहाँ जाते रहे लोग बुनियादी तौर पर। उस अत्याचार के कारण या तो देश छोड़ कर भागते रहे या उन्होंने नाम बदल लिए या कुछ और कर लिए। तो ये मैं ये मानता हूँ बुनियादी तौर पे कि हम इंसान हैं। अगर हम खुदा बनने की कोशिश करते हैं तो फिर हम ये अत्याचार और ये अत्याचार हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन कर्मों को तो फिर भुगतना होगा। क्या हो उसमें भारत एक्शन करेगा, कोई और सिचुएशन पैदा होगी वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल अप्राकृतिक है, जुल्म है और जुल्म ज़्यादा देर नहीं। दूसरा देखिए